विश्वासी मान्यताओं के साथ महाराष्ट्र का अमरावती जिला माताओं और बच्चों में कुपोषण के लिए एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र रहा है। रैकेट के रीच ईच चाइल्ड मुहिम ने इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कुपोषण की स्थिति में सुधार करने में मदद की है। पर्पस ये था कि हमारा कमिटमेंट है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र से कि हम लोग बेसिकली ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो की जिससे हेल्थ आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स वो इम्प्रूव हो सिग्निफिकेंटली। It is the Meghat region, which is a tribal region in Amravati. This nutritional and rehabilitation center was there since 2012, and it is the first NRC in Amravati district because Meghat is very famous for malnutrition. I joined in October 2020 as a medical superintendent over here. At that time, when I came to see this NRC, it was in a very poor condition. एक्चुअली यहाँ पे मतलब पानी का प्रॉब्लम था, टॉयलेट फैसिलिटी का प्रॉब्लम था, रहने के लिए चीज़ों का काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स था, बट स्टिल यहाँ के जो डॉक्टर्स थे सब लोग मैनेज कर रहे थे बच्चों को। इन द मीनवाइल मिस्टर रवि भटनागर फ्रॉम डेटॉल कंपनी ही विजिटेड टू अवर एनआरसी कि इनका रिनोवेशन करना है। तो मैंने रवि भटनागर साहब को रिक्वेस्ट किया कि सर एज अर्ली एज पॉसिबल आप प्लीज़ हमको ये रिनोवेट करके दीजिए। ही प्रॉमिस्ड मी एंड सेम डे ही टॉक विद हिज सीनियर्स एंड दे स्टार्टेड द प्रोजेक्ट ऑल्सो। Thank you so much. This has been indeed our pleasure from Reckitt to work on the tribal health populations. जो अमरावती और नंदुरबार में जो हेल्थ केयर सेंटर्स हम लोग ने जो डेवलप किए हैं बेसिकली दैट इज फ्रॉम द Reckitt ग्रांट। Reckitt की ग्रांट से वो आए हैं। NRC डेवलप किया, इट वॉज वेरी पॉश काइंड ऑफ थिंग एंड इट हैज़ अ लुक ऑफ लिटिल बिट होटल काइंड ऑफ लुक। सो यहाँ के जो पुअर ट्राइबल लोग हैं उनके लिए वो लुक से जुड़ना वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि उनके घर पे दे आर लिविंग इन अ झोपड़ी और मिट्टी का घर, पानी का उनका फैसिलिटी डिफरेंट है, रहने के लिए चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है। वी डिस्कस कि हम इसको क्या कर सकते हैं, तो वी हैव डन दिस वारली पेंटिंग टू द इन द NRC सो दैट दे शुड हैव दैट ट्रेडिशनल फील। देन हमने बच्चों के हैंड प्रिंट्स लगाए हैं हमारे एंट्रेंस पे। जो हम कोई नए घर में एंट्री करें तो कैसे शुभ के लिए हम घर के फैमिली का जो फिंगरप्रिंट लेते हैं वैसे हमने वो बच्चों के हाथ के प्रिंट्स लेके उनको एक अपनापन दिया। When the urban kids can actually get best of the health facilities, why can't the similar kind of facilities be developed in the regions which are tribal in nature and others? One patient is there, Gayatri Dhande. She is a 10 months child. जब वो बच्ची आई तो she had got loose motions, vomiting, and as well as she has malnutrition. Her weight was 6 kg, 400 grams. So she required both treatment as well as nutritional rehabilitation. But उनके पेरेंट्स तैयार ही नहीं थे उसको एडमिट करने के लिए। सबसे पहले तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा एडमिट हो। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारा बच्चा है, हम जो होगा देखेंगे, आप प्लीज़ बॉदर ना करें। मेरा बच्चा बहुत पहले सीरियस ही था, यहाँ पर भर्ती हुआ कि बहुत अच्छा हो गया। मेरा बच्चा पहले नाक से दूध पीता था, अब मुंह से पीने लग गया, खेलने कूदने लग गया। अच्छा है यहाँ पर आने का मना कर रहा। इन लोग को इंजेक्शन लगातार करके उन लोग नहीं आने दे रहा था मेरे को, लेकिन मैं आ गया। अच्छा सुविधा है, टेबल पर अच्छा खाना मिलता, फिर दूध भी अच्छा मिलता। अभी मेरा बेटी पहले बहुत सीरियस ही था, अभी अच्छा दिखने लग गया पहले से। अभी उसका वजन ही अच्छा बढ़ गया, पहले बहुत कम था। तो ये अभी धीरे धीरे अपनी स्टडी लेवल पे आ गई है और अगर हमारे पास 10 डेज रहेगी तो उसका वजन हम बढ़ा भी देंगे विद अवर डाइट एंड प्रोटोकॉल। एक और बच्ची है, शी इज़ अ प्रॉपर ट्राइबल पेशेंट, प्रांजलि मावस्कर। वो 10 मंथ्स की बेबी है, वो भी सीवियर एनीमिया था उसको, हीमोग्लोबिन वाज उसका 6 समथिंग। हर वेट वाज आल्सो लाइक दिस 5.400 ग्राम्स एंड उसको बस इतना ही था कि उसके पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव थे, दो दे वे ट्राइबल बट दे वे सपोर्टिव एंड दे अंडरस्टूड कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या देना चाह रहे हैं, हम उनके भले के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये उसकी मम्मी ने बहुत जल्दी ग्रास्प किया एंड उसकी वजह से शी गॉट एडमिटेड एंड उसका भी हमने फिर ब्लड वगैरह लगाया। आज उसका HB 11.5 है और उसने भी मतलब 1 किलो वेट गेन कर लिया है। पहले इसकी बुखार था इसलिए भर्ती हुआ था।
इसके वजन कम था पहले, इसके वजन कम की वजह से एनआरसी में भर्ती हो गए। तो इसके वजन पहले 6 किलो 600 ग्राम था, तो अभी खाने पीने से उसको फर्क आ गया है, 7 किलो 300 ग्राम हो गए। दूध पिलाया, सुबह 6 बजे मिलते दूध, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, बस 6 बजे। खाना का भी सुविधा अच्छा है, टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे दूध मिलता है, सब अच्छा है। वहाँ पे बनाया बच्चों के लिए टॉयज भी हैं फैसिलिटीज़ के अंदर, क्लीन टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी है, हैंड वॉशिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी है, हैंड सैनिटाइजर्स वहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। सो ऑन द टॉप ऑफ दैट सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल कराए हैं, वेंडिंग मशीन भी वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी इसमें कवर हो रहा है। यहाँ के लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो लेकिन उनको हॉस्पिटल ही बहुत पसंद नहीं है। उनको एक्चुअली यहाँ पे भूमिका और पड़ियार मतलब इट इज़ बाबा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट करने का उनको आदत था। तो उनको ये समझाना कि नहीं, आपके बच्चे को ये बीमारी है, उसको ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ये वॉज अ बिग टास्क। मैं डॉक्टर दयाराम जावरकर, मैं सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कोरको कम्युनिटी, और 2005 से यहाँ पर मैं सर्विस दे रहा हूँ। मेरे आने के पहले यहाँ पर कोई डॉक्टर्स आने को तैयार नहीं थे, पीडियाट्रिशियन तो दूर की बात थी, गायनेकोलॉजिस्ट की सेवा नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन फ़िलहाल जब से यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ, लोग दवाखाना आने के लिए तैयार नहीं थे। मेरघाट में 80% जो लोग थे जो अब दवाखाने के सर्विसेज लेना पसंद नहीं करते थे। जहाँ तक यहाँ पे मेरघाट में भूमिका पड़ियार जो लोकल ट्रीटमेंट रहता है उसी पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। लेकिन अभी इतना बदल चुका है मेरघाट कि 80% लोग दवाखाने की फैसिलिटी ईजीली लेते हैं, और 20% 10 से 20% जो लोग हैं कि जो अभी भी वही राह पर है, जो भूमिका पड़ियार इनके पीछे लगे हुए हैं। वैसे ही एक बच्चू है जो रामिया माखनलाल ध्रुवे, 11 महीने की है, धारणमोल गांव से आता है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर है। और वो आए थे उस समय 4 किलो 400 ग्राम ही थे। बाद में फिर तीसरा दिन से उनका वजन बढ़ना चालू हुआ। पहले वजन कम था कि इसका यहाँ पे आके बढ़ गया 1 किलो ज़्यादा। यहाँ का जानकारी हमारे गांव को नींदन है, वजन बढ़ जाएगा तेरे बेटी का, अच्छा खाना मिलता, सब कुछ इसके लिए आया। खाना खाता घर पे है, क्या बना वही खा लेता। दूध नहीं मिलता कि न सुता, उसका खाना नहीं मिलता, तो धड़की जाता तो घर पे कोई नहीं रहता, अकेले घुमाजोरी करता कि ना। ये घर पे था, बच्चों ने देखता, हाँ पतला हो रहा था, खाने के नहीं मिलता कि बच्चों ने खा लाता। बड़े इंसान रहता तो ख्याल रखता था। अब बेटेम हो जाता दिन दूध पिलाने में। अब सवेरे से निकल जाता, शाम में आता। यहाँ का सबका खाना पीना सब कुछ सुविधा है कि नहीं, बच्चों को भी मिलता, अपन को भी मिलता। अभी 12वें दिन है, उसका 15% वेट गेन हो चुका है, और कुछ बीमारी नहीं है, अभी बहुत अच्छी है। मदर भी बहुत सक्षम होकर जा रही है अभी। आई एम वेरी प्राउड टू शेयर ऑन कैमरा लाइक दिस स्मॉल गर्ल Navneet. She is fully well, fully cured. She has no relapse of SAM. Even she didn't fall into the category of a moderately malnourished, category. And we were able to provide the food security and health security both to her and her parents. सर इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि उसका हालत एकदम संडास उल्टी बहुत चालू हो गया था। और उसके बाद में फिर वो मैडम ने बताया कि वो सैम में वहाँ खाना मिलता है, एनआरसी में जया मैडम ने बताया कि एनआरसी में भर्ती करो तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाएंगी, बोले वज़न भी बढ़ता, फिर पैसे भी मिलते। ऐसे मैडम ने हमको समझा के बताई सर। पैसे मिलते मुझे प्रतिदिन 100 रुपये रोज़ के हिसाब से मिलेंगे, बोले बच्चे को खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, उसका वज़न भी बढ़ जाएगा, ऐसे करके समझा के बताई सर। मैंने बोले ठीक है मैडम, हम भर्ती हो जाएंगे। तबीयत बच्चे का तबीयत भी भूलती ठंडा चालू है, वज़न भी कम है, वज़न तो 6 किलो था सर उसका। और फिर वहाँ खाना पीना, उसके खाना दवा गोली से तबीयत भी अच्छी हो गई, और वज़न भी 14 दिन में 800 ग्राम उसके बढ़ गए थे सर। हम 14 दिन भर्ती थे तो
1400 रुपये मिले हाथ में और कैश ही दिए सर उन्होंने। और उसके बाद नवंबर महीना में 4700 रुपये अकाउंट में आए सर। इसके नवनीत के लिए खाना लाए सर, खाना पीने कुछ काजू बादाम ऐसे फल फ्रूट लेके, और उसकी तबीयत में ही खर्चे किए सर। तो उसकी तबीयत भी तब से अभी ख़राब भी नहीं, ना दवाखाना भी नहीं गए। वो मैडम ने बताया उसके हिसाब से खाना पीना उसको चालू रखे, तो अभी तक तबीयत भी ख़राब नहीं हुई सर उसकी, और अभी अच्छी है। When we went to the ground, जब हम ग्राउंड पर गए हमने देखा यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो काफी अच्छी तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने संभाली हुई हैं, और यहाँ इसको और भी बेहतर करा जा सकता है। the nurses there was scope for improvement. पहले हेल्थ सेंटर में क्वार्टर, लेबर रूम, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत, तो अभी हमने चेंजेस कर दिए। अभी यहाँ पे हर पीएचसी में अच्छा लेबर रूम वगैरह बनाए, And there was a need और वहाँ एक अच्छे माहौल को बनाने की जरूरत थी, क्योंकि आप अगर एनआरसी को देखें तो यहाँ माँ अपने बच्चों के साथ रहती हैं 14 दिन के लिए, तो इसका माँ और बच्चे दोनों के लिए आरामदायी होना बेहद जरूरी था। It needs to be a space where the mother feels safe, the child feels safe. तो हमने वही फोकस किया उन पे। तो जो भी डिलीवरी, पहले होम डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, लगभग 50-60% था। अभी वो होम डिलीवरी का परसेंटेज 20 से 30% तक आ गया। तो इससे हमारा क्या है, मैटरनल मॉर्टेलिटी वो भी कम हो गया, और जो होम डिलीवरी होने से जो डेथ हो रहे थे न्यूनेटल छोटे बच्चे जो नवजात शिशु बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी कम हो गए, और वो डेथ रेट अभी बहुत कम हो गया। We are actually moving from there to reaching out to 10 million moms in year 2021. With the core bottom line is actually improving the improving the anemia level among the girls and the women. पहली बार सीजर हुआ तभी हीमोग्लोबिन कम था मेरे को, यानी कि डिलीवरी के टाइम तक 10 भी नहीं ग्राम नहीं थे, 8 ग्राम 4 पॉइंट थे। उसके वजह से यानी कि मेरा हीमोग्लोबिन पहले से कम था, और डिलीवरी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते ब्लड भी चले गए थे। इसकी वजह से जन्मा था, उसका वजन अच्छा था, 2.25 किलो भरा था वो लड़की, पहली भी लड़की है दूसरी भी लड़की है, तो उसकी वजन जन्मा था अच्छी थी 2.25 किलो। फिर बाद में कम होते होते कम ही रह गया उसका, और उसको ना एक प्रॉब्लम भी ऐसे कि टॉयलेट की वजह से वो वजन नहीं बढ़ रहा है उसका यानी कि कमी कम है, तो पूरा फिर वो इसमें चली गई है मैम में। और अभी यहाँ कोर्स किया मैंने, ये 21 दिन का CTC में डाला। ये दूसरी यानी कि मेरी ये दूसरी लड़की भी पेट सी थी, तब उसके टाइम पर मैं CTC में दोनों भी हम एडमिट हुए, तो तब उनका 21 दिन का कोर्स किया मैंने, तो अभी वजन भी अच्छा है दोनों का। और फिर इस बार भी दूसरी बार भी सीजर हुई, तो उस बार भी फिर कम था मेरा शुरुआत में, पर CTC में फिर आयरन की 4 सलाइन वो छोटे छोटे बॉटल लगाई उन्होंने 100 ग्राम वाली, तब से इस बार दूसरी बार कुछ तकलीफ नहीं हुई, यानी सीजर भी अच्छा हुआ और ऑपरेशन भी उसमें किया मैंने, तो ऑपरेशन भी अच्छा हुआ। हमारे इसमें आंगनवाड़ी रहती ना, मैं वहाँ गई थी, इसका इंजेक्शन था, तो उन्होंने बताया कि इसका वज़न कम है करके आप यहाँ पर एडमिट हो जाओ। हीमोग्लोबिन कम था थोड़ा, तो खाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाता, कुछ रोटी सब्जी दाल चावल
कुछ फल फ्रूट तो काहीच नहीं खातो। इसके पीछे पीछे होता नहीं ना सर, ये बहुत ये करता, मस्ती करता, इसके पीछे रहना पड़ता। 4 दिन से हूँ मैं यहाँ पे, खाना अच्छा मिलता, बच्चे का भी ख्याल अच्छा रखा जा सकता है। घर से तो यहाँ बेटर है, घर पे कैसे काम करना पड़ता, इसके ध्यान, इसके पापा का ध्यान, तो यहाँ सिर्फ इस पे ही ध्यान है मेरा, सिर्फ इस पर। वहाँ पे सब कुछ करके इस पर ध्यान देना था, खाना पीना ये वो, और यहाँ सिर्फ इस पे ही ख्याल है मेरा, इसको खाना पीना सब वो अपने हाथ से खाना। घर पे मैं खिलाती तो नहीं खाता, और खुद भी नहीं खाता था, यहाँ पे खुद खाता, सब कुछ खाता, बनाना फल फ्रूट सब खाता, घर पे नहीं खाता था। यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो खाना खाते तो मम्मी वो दो, मम्मी वो चाहिए मुझको, मम्मा बनाना चाहिए, ये चाहिए, मम्मा मुझको भी सब्जी चावल ये चाहिए, ये बोलता ही तो खा लेता। जेम्स चाहिए उसको, जेम्स चौकी। जेम्स किती, जेम्स पिऊ ना तुला? पहला तो मैक्सिमम जो है कुपोषण है अपने मेलघाट में है, ट्राइबल रीजन में है, उन लोगों का लैंग्वेज अलग है। पहला तो लैंग्वेज अपने को बैरियर आ जाता है, तो वो तो अपन जो लैंग्वेज कंसल्टेंट हैं यहाँ के या फिर जो ट्रांसलेटर्स है वो हमारी हेल्प कर देंगे। दूसरे उनके कुछ फर्म बिलीव्स है जो वो बचपन से देख के आए कि भाई ऐसा करना है। जैसे कोई बच्चे वो पेट फूट जाता है कुपोषण में तो पेट को डाक देते हैं, डंबा जिनको बोलते हैं। कितने सारे बच्चे हमारे पास वैसे रेफर आए, तो वो उनसे कन्विंस है कि जो भूमका वहाँ का लोकल डॉक्टर है उनका इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़्यादा है, वो इम्पैक्ट उनमें से निकालना, उनको रीलर्निंग के फेज़ में डालना कि नहीं भी ट्रीटमेंट अपने को ऐसी करना है, ये हमको एक कठिनाई जाती। तो पहला हो गया लैंग्वेज का। दूसरे उनको जो बिलीफ्स है वो बिलीफ को तोड़ना, और तीसरा जो 14 दिन के लिए उनको यहाँ पे रुकना है, उनके लिए कन्विंस करना कि नहीं भी 14 लॉन्ग डेज आपको यहाँ रुकना है, तब जाके बच्चा आपका कुपोषण से थोड़ा बहुत बाहर आएगा। वो उनका काउंसलिंग करना काफ़ी हमको डिफ़िकल्ट जाता है। पर अभी जो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट 100 रुपीज़ पर डे उनको रीन्यूमरेशन प्रोवाइड करती है। ये जो प्लान इंडिया, न्यूट्रिशन इंडिया पीपल वो मदद कर रहे हैं, उनके तरफ से भी कुछ वाउचर्स रहते हैं उनको, तो उनको जो कुछ ज़रूरत का सामान रहता है ये लोग उसको सप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से फिर हम अभी कन्विंस करना काफ़ी आसान अभी हो रहा है। तो अभी तो ये हो गया कि जो धारनी मेलघाट के जो भी बच्चे हैं वो भी हमारे यहाँ खुशी से एडमिट होते हैं। 14 दिन के बाद में भी वो रुकने को तैयार होते थे, और जब तक उनका वजन बढ़ता नहीं हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से, तब तो कुछ जाने को भी तैयार नहीं होते। बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है, और हमारे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि सर अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट रुकते हैं और बहुत ज़्यादा एडमिशन भी हो रही है। The moms know themselves, they can choose better, they can decide better, they can start their treatment earlier so that the diseases are not getting more complex and they go to the right type of healthcare provider on priority, resulting into a reduction in mortality and morbidity. उसी हम उद्देश्य से काम कर रहे हैं और हम आगे भी उस पर करते रहेंगे। धन्यवाद।